क्वेश्चन नंबर 1 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 2। इसको हमें सॉल्व करना है और हमें x का वैल्यू निकालना है। x का जो वैल्यू होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम ट्रांसपोजिशन मेथड में सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है, जो नंबर इक्वल्स टू साइन के इस तरफ होता है वो उस तरफ जाके माइनस हो जाता है। जो प्लस में आता है यहाँ पे जो प्लस होता है वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाता है। जो नंबर माइनस में होता है वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाके प्लस में हो जाता है। जो नंबर मल्टीप्लाई में रहता है वो उस तरफ जाके हो जाता है डिवाइड, और जो डिवाइड रहता है वो उस तरफ जाके हो जाता है मल्टीप्लाई। मतलब इक्वल्स टू साइन के उस तरफ जाके पूरा साइन जो है वो बदल जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। सो इस मैथ में हमें पहले x को लेफ्ट साइड में लाना है। तो ये हो गया 2x और ये 3x इस तरफ आके हो गया माइनस 3x, और यहाँ पे पहले से था -2 प्लस 4 इस तरफ जाके हो गया -4। सो 2x और 3x इन दोनों को कैलकुलेट करने से आ रहा है -1, और -2 और -4 इन दोनों को कैलकुलेट करने से आ रहा है -6। ये माइनस और माइनस हो गया रिड्यूस, सो x इक्वल्स टू हो गया 6। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 x/3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले हमें इस +2 को इस तरफ भेजना है। +2 इस तरफ जाके हो जाएगा -2, +2 यहाँ पे आके हो गया -2। सो x/3 5 - 2 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू, ये जो 3 था ये डिवाइड फॉर्म में था, इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 × 3। सो x इक्वल्स टू 9। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 4x - 2 इक्वल्स टू 2x + 6। सो यहाँ पे ये जो +2x है इस तरफ आके हो जाएगा -2x, यहाँ पे था 6 और ये -2 इस तरफ जाके हो जाएगा +2, -2 उस तरफ जाके हो गया +2, 2x इस तरफ आके हो गया -2x। तो यहाँ पे आ रहा है 2x और 6 + 2 8, 4x - 2x 2x, 6 + 2 8। नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 8, ये जो 2 है इसके नीचे डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 2 से अगर 8 को डिवाइड किया जाए तो आंसर आ रहा है 4। तो ये आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 3 × x + 2 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे जो 3 है ये इन दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार x के साथ एक बार 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 3x + 6 इक्वल्स टू 24। 3 × x हो गया 3x, 3 × 2 हो गया 3 × 2 6, और यहाँ पे आ गया 24। नेक्स्ट लाइन 3x इक्वल्स टू +6 को अगर हम इस तरफ भेज दें ये हो जाएगा -6, +6 उस तरफ जाके हो गया -6। सो 3x इक्वल्स टू 24 - 6, 24 - 6 18। नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। सो x इक्वल्स टू 3 × 6 = 18, आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 5 2x - 1 इक्वल्स टू x + 4। सो 2x इस तरफ, ये x इस तरफ आके हो जाएगा -1, और ये -1 उस तरफ जाके हो जाएगा +1। x यहाँ पे आ गया -1, -1 यहाँ पे आ गया +1, 2x - 1 x और 4 + 1 5। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 x/2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमें इस +1 को उस तरफ भेजना है, ये हो जाएगा -1, +1 उस तरफ जाके हो गया -1। x/2 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आ रहा है 2। नेक्स्ट सो x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 डिवाइड फॉर्म में उस तरफ जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 × 2। सो x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 7 5x इक्वल्स टू 3x + 120। तो सबसे पहले हमें 3x को इस तरफ लाना है, 5x - 3x यहाँ पे रह गया 120, 5x - 3x 2x, 5x से अगर 3x सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर आ रहा है 2x। नेक्स्ट लाइन x 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 60, 2 से अगर 120 को डिवाइड किया जाए तो आंसर आ रहा है 60, तो आंसर हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 8 2 × x - 3 इक्वल्स टू 10। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक तरह से 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2x - 6 इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट लाइन 2x - 6 उस तरफ जाके हो जाएगा +6, सो 2x हो गया 16। नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में था उस तरफ जाके हो गया डिवाइड, सो x इक्वल्स टू 8, 2 से 16 को अगर डिवाइड किया जाए आंसर आ रहा है 8। एक और प्रोसेस है वो है ये 2 × x - 3 इक्वल्स टू 10। हम इसको मल्टीप्लाई ना, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करके 2 को डायरेक्टली डिवाइड फॉर्म में भेज सकते हैं इस तरह। जैसे ये हो गया 10/2, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था इस तरफ जाके हो गया डिवाइड, तो 2 से अगर 10 को डिवाइड किया जाए तो आ रहा है 5। सो x - 3 इज इक्वल टू 5, सो x इक्वल टू 5 - 3 उस तरफ जाके हो गया +3, सो x इक्वल टू 8।
हम कोई भी प्रोसेस में करें आंसर हमारा सेम ही आएगा। यहाँ पे भी x इक्वल टू 8 आएगा, यहाँ पे भी x इक्वल टू 8 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, x plus 200 equals to 3x minus 400। नेक्स्ट लाइन, सो x ये 3x इस तरफ आके हो गया माइनस 3x, और यहाँ पे था माइनस 400 प्लस 200, यहाँ पे आ गया प्लस 200 इस तरफ आके हो गया माइनस 200। तो ये 3x इस तरफ आके हो गया माइनस, और ये प्लस 200 इस तरफ आके हो गया माइनस 200। तो 3x और 2x, 3x और 8 इसको कैलकुलेट करने से आ रहा है माइनस 2x, क्योंकि ये 3 और ये प्लस था, ये माइनस और प्लस था। तो 3x से x माइनस हो गया 2x माइनस, और ये दोनों सेम साइन है इसलिए हो जाएगा 600 माइनस 600। तो माइनस माइनस हो गया रिड्यूस, x इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 2, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 300। सो x इक्वल टू 300, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, 3x plus 20 equals to 2x plus 70। इसके लिए हमें सबसे पहले x को एक साइड में लाना है। 2x जो है इस तरफ आके हो गया माइनस, और ये प्लस 20 इस तरफ जाके हो गया माइनस 20। तो 3x से x माइनस करने से आ रहा है x, और 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50, और ये हो गया सॉल्व।